नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं छोड़कर 1 से 31 मई तक सभी ऑनलाइन क्लासेस की बंद। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना समीक्षा बैठक, इंदौर में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का लिया फैसला। इंदौर प्रशासन कर रहा युद्ध स्तर पर तैयारी, ड्राइव इन थ्रू की तर्ज पर हो रही कोविड जांच। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का सरकार पर तीखा वार, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र से एक हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार मृतक पति अपनी पत्नी से आए दिन विवाद करता था, जिससे तंग आकर आरोपी महिला ने अपने पति पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के पति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणखेरी में एक व्यक्ति की उसकी पत्नी द्वारा ही हत्या करने पर से धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपिया से बातचीत करने पर उसने बताया कि बार बार वो मेरे साथ में बदतमीजी करता था, मारपीट करता था। इस वजह से मैंने उसको एक रॉड मार दी और रॉड मारने से वो मर गया। पुलिस के द्वारा आरोपिया को हिरासत में ले। मध्य प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप ले चुका है। इंदौर में भी डराने वाले आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की समस्या भी बनी हुई है। हालांकि शासन प्रशासन के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही लोगों को प्रॉपर इलाज मिले। बुधवार को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहर की स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाना होगा, जिसके चलते 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू के बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। ये महामारी, ये संकट, ये कोविड जो निरंतर, इसको कंट्रोल कैसे करें, धीरे धीरे आपके सहयोग से, आपके विश्वास से स्थिर हुआ है। इसको हमें सफलता पानी है एक जागरूकता के नाते, क्योंकि ये कंट्रोल सरकार अपना काम कर रही है और युद्ध स्तर पे कर रही है। आपको हमसे ज़्यादा आपको पता है, जनता कर्फ्यू खुद के लिए, परिवार के लिए, बेटी के लिए। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर व तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री उषा ठाकुर की माने तो ऑक्सीजन और बेड की आपूर्ति करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। वहीं इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के बढ़ाने के सवाल पर मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाना आवश्यक है। चर्चा यही है कि जो साधन उपलब्ध है, पूरी सामर्थ्य पर केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार रात भर कोई सो नहीं रहा है। पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन यदि हम उसका टैंकर भी बनवाने जाएं या अभी उसका हम प्लांट लगाने जाएं तो इन सब के लगने में समय लगना ही है। तो वो भले समय लगे पर उन सब की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है कि सारी दूर ऑक्सीजन के प्लांट्स हम लगाएंगे संभागीय स्तर पर, बड़े बड़े सभी शासकीय अस्पतालों में। और ये भी तय हुआ है कि इस बार के बाद यदि सारा जो भी पैसा अब लगना है स्वास्थ्य सुविधाओं पर सर्वाधिक खर्च करके हर इकाई को स्वावलंबी बनाएंगे। वहीं इस बैठक में शामिल हुए डीआईजी मनीष कपूरिया ने भी जनता कर्फ्यू को लेकर कहा है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर सख्ती जरूरी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा निश्चित तौर पर सख्ती की जाएगी ताकि शहर के लोग कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन कर सके। जो लापरवाही कर रहे थे उनको जेल भेजने से क्या स्थिति रही? नहीं, जनता कर्फ्यू जो है वो सभी की सुरक्षा के लिए है और सबको जवाबदारी से इसका पालन करना है, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही इसमें सबकी सुरक्षा होगी और इसके लिए सबका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है।
सख्ती जहाँ ज़रूरी है वहाँ की जा रही है और आगे भी इसका कड़ाई से पालन कर। कोरोना की रोकथाम के लिए इंदौर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। हाल ही में निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम पर निजी लैबों के साथ बॉन्ड कर कोविड सेंटर संचालित किया है। बता दें, इन सेंटर पर ड्राइव इन थ्रू की तर्ज पर लोगों की जांच की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी कार या अन्य वाहन से सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहुंच सकता है और वाहन में बैठे बैठे ही लैब के कर्मचारियों द्वारा उनकी कोविड जांच कर कुछ ही मिनटों में उन्हें वहां से रवाना कर दिया जाएगा। संक्रमण में टाइम पर जांच होना बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम ने 2 लैब्स के साथ में कोलैबोरेट करते हुए शहर में 2 मुख्य मैदानों पर ये व्यवस्था तय की है। इसमें नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान में व्यवस्था बनाई गई है कि ये ड्राइव थ्रू होगी, यानी आप अपने घर से वाहन में बैठ के निकलेंगे, अपनी कार से लेन में आएंगे, लेन के बाद सीधे प्लाजा में जाकर वहां अपना गाड़ी में बैठे बैठे ही सैंपल देंगे और बाहर एग्जिट से। दशहरा मैदान पर ड्राइविंग थ्रू के तहत कोविड-19 की जांच के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें जांच में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काफी जल्दी जांच की जा रही है, साथ ही बिना किसी टच के जांच की जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम है। जी सर, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। इंदौर के लिए जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है और सैंपल कलेक्शन इस तरह से होना चाहिए ताकि किसी के टच में ना हो और बेटर। हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हम सभी ईश्वर के आगे नतमस्तक हैं। मंडी बोर्ड और समितियों के वो कर्मचारी जो किसानों की फसल तुलवा रहे थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संकट के समय अपने कर्तव्य का पालन किया, प्राणों की आहुति दी, मैं सभी कर्मचारियों के दुखद निधन पर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने सभी को 25 लाख रुपए की तत्काल सहायता निधि दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मचारियों को इलाज के लिए अग्रिम राशि भी देने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। देखिए उनका ये पूरा वीडियो। मेरे कृषि उपज मंडियों में किसानों की फसल की नीलामी कराना, उनकी फसल बिकवाना, उनकी सारी व्यवस्था करने में मंडी समिति और मंडी बोर्ड के कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि देश के लिए और किसानों के हित में बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना के इस महासंकट काल में वो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं देते देते वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और उससे हमारे 31 मंडी समिति के कर्मचारी और अधिकारियों की दुखद निधन हो गया है। मैं मेरे 31 मंडी समिति के कर्मचारियों और प्रदेश में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं और परिवार को संबल देने के लिए संवेदना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। अब इसी बीच कांग्रेस ने सरकार के सामने एक और मांग रख दी है। दरअसल पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने सरकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन से एक्साइज ड्यूटी और ऑक्सीजन से जीएसटी हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बाजार से कोरोना महामारी के दौरान अति आवश्यक दवाइयां और उपकरण गायब हो गए हैं और चोरी छिपे बाजार में 3 गुना दामों में बेचे जा रहे हैं। शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन बेड प्रशासन और सत्ता पक्ष के नेताओं के कहने पर दिए जा रहे हैं। सुनिए आरोपों से भरा विधायक पीसी शर्मा का ये बयान। ये लॉकडाउन पीरियड है, जो कि मैं समझता हूँ कि लगभग 1 महीना हो गया है। बीपीएल कार्डधारी जो लोग हैं, गरीब लोग, उनके बिजली के बिल सरकार को निरस्त कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, छोटे अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने रोज इसकी बांटने के तरीके बदले, एक तरीका अगर रखते और आज ये स्थिति पैदा करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको दवा मार्केट के अंदर वो इंजेक्शन मिल जाए और वो अपने मरीज को लगवा ले। उसको अगर भटकना पड़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि इतने दिन होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
भारतीय रेलवे जरूरतमंद तक संजीवनी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी भोपाल के पास मंडीदीप स्टेशन पर 2 ऑक्सीजन टैंकर रेलवे की स्पेशल ऑक्सीजन संजीवनी एक्सप्रेस से उतारे गए। यह गाड़ी कोटाशिला, झारसुगुदा, बिलसापुर, नई कटनी, सागर और बीना होते हुए भोपाल पहुंची। बता दें, इसके लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। अब मध्य प्रदेश में इन टैंकरों की अनलोडिंग सरकार अपनी जरूरत के मुताबिक करवाएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला हुआ है। बुधवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस महामारी के बीच सुखद खबर आई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री सारंग के मुताबिक अभी रिकवरी रेट 82% हो गया है। वहीं उन्होंने 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि सरकार ने 45 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है, जिससे 3.5 करोड़ हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये हमें एक सुखद समाचार मिल रहा है कि जिस तेज गति से संक्रमण फैल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, पर पूरी कमी नहीं आई है। और इसका कारण जहां हमारे प्रयास हैं उसके साथ साथ जनता का अनुशासन भी है। इसीलिए हम लगातार ये अपील करते रहे हैं कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो हमें कोरोना कर्फ्यू का बहुत ही सख्ती के साथ पालन करना होगा। जब तक जरूरत ना हो हम घर से ना निकलें। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा केवल कोरोना चेन को ब्रेक करने से ही संभव है। सरकार ने प्रयास किए हैं, अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने की पूरी प्लानिंग की है और हमने बेड। बुधवार को उज्जैन के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने प्रेस वार्ता की। यहां कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान ने सरकार व प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि उनके ऊपर गलत तरीके से प्रकरण दर्ज किया गया। नूरी खान ने कहा कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा करने की बात कही जाने पर पुलिस ने बदसलूकी करके उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। नूरी खान की माने तो आवाज उठाने वालों के खिलाफ सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। जिस तरीके से भाजपा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने ऑक्सीजन जाकर बाधित किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे। मैं मांग करना चाहती हूँ कि वो सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाए और उसमें ये तस्वीर दिखाई जाए कि मैंने आधा घंटा किस तरीके से ऑक्सीजन को रोका। मैं ऑक्सीजन रोकने नहीं, मैं ऑक्सीजन मांगने गई थी और मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से मैं ये साबित कर दूंगी कि जब बाहर जा रही गाड़ी बाहर आई तो 1 सेकंड के लिए उस गाड़ी पर मैंने उसकी नंबर प्लेट पर हाथ रखते हुए दिखाया कि ये देखिए, उज्जैन शहर में ऑक्सीजन नहीं है, लोग तड़प के मर रहे हैं और ये ऑक्सीजन बाहर भेजी जा रही है। एक टैंकर भर के ऑक्सीजन नहीं बल्कि 10 टैंकर ऑक्सीजन मैं अपने पैसों से सरकार को उपलब्ध करवाऊंगी। ये बात मैं आपके सामने आज कह रही हूँ। और वो 12 टन ऑक्सीजन भोपाल भेज चुके हैं क्योंकि निगम आयुक्त यहाँ के कलेक्टर की जवाबदारी है कि पूरे संभाग में भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से गार्ड के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लूट व चोरी की नीयत से गार्ड के साथ मारपीट की गई थी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने लूट की नीयत से बैंक गार्ड के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में बैंक गार्ड बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एटीएम के गार्ड के साथ मारपीट की एक घटना सामने आई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल मौके से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता अर्जित की है। आरोपी गार्ड की चोटों को देखते हुए धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।